रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। अच्छा जी, तो आपको पता है कि सूरतुल फलक एंड सूरतुल नास ये दोनों पेयर्स में नाजिल हुई थी। और कब कब नाजिल हुई थी, ये कब कब रिवील्ड हुई थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। नाजिल का माना होता है रिवीलेशन, यानी ये जब उतरी थी। नाजिल मीन्स कि कब ये आसमान से नीचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर आई थी और हमें पता चला फिर, यानी कि तो ये पेयर्स की फॉर्म में नाजिल हुई थी। और ये कब आई थी, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया था। एंड हु वाज दैट मैन, किसने किया था, आप किसी को पता है किसने किया था? दज्जाल। नो, दज्जाल थोड़ी, वो तो भी आया ही नहीं। ज्यूस द में से एक डेविल। आदमी था। नहीं, हाँ। ज्यूस में अबू से लहब। एक आदमी था। नहीं नहीं, अबू लहब नहीं था। यहूदियों में से कोई एक शख्स था कि जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया था। और बाकायदा कंघी, कंघी होती है ना, कंघी जिसको बालों में करते हैं, ओम। और उसमें बाल भी थे, और उन बालों में घेरे लगी हुई थी, बाकायदा नॉट्स लगी हुई थी बालों में। और कितनी नॉट्स लगाई गई थी? 11। 11। और इसी तरह नॉट्स भी लगाई गई थी। और एक एक क्लॉथ का, कपड़े का एक डॉल बनाया हुआ था। और उसके में उसमें सुइयां भी लगी हुई थी, उसमें बाकायदा जो है ना पिने लगाई गई थी, और 11 पिने लगाई। और हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब ये आयत नाजिल हुई, ये दोनों सूरतें, तो इसकी टोटल आयत 11 ही है। यानी सूरतुल फलक और सूरतुल नास की मिलाकर टोटल आयत कितनी है? 11। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इसको पढ़ते जा रहे थे, और इसमें से सुइयां निकालते जा रहे थे, एक एक गिरा खोलते जा रहे थे, एक एक आयत पढ़ते जा रहे थे, और एक एक निकालते जा रहे थे। तो जब एंड पर पहुंचे तो सारी गिरा खुल चुकी थी। सारी गिरा मतलब समझ आता है, नॉट्स, हम्म। यानी नॉट्स होती है, नॉट्स खुलती जा रही थी, और सारी पिने भी निकल निकल गई। तो इस तरह जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर जादू से भी आजाद हो गए। और हमें भी अल्लाह ताला ने यही सिखाया कि अगर आपको किसी से तकलीफ है, आपको लगता है कोई आपसे जेलस है, या आपको ऐसे ही लगता है कि आपको नजर ज्यादा लग जाती है। अक्सर बच्चे होते हैं, कुछ बच्चों के बारे में कहते हैं कि इनको बहुत जल्दी नजर लग जाती है। तो ऐसे बच्चों को, और ऐसे ऐसे पेरेंट्स को, अगर छोटे बच्चे हैं तो उनके ऊपर दम करना चाहिए पढ़ के, और अगर वो बड़े बच्चे हैं तो वो खुद पढ़ के अपने ऊपर दम करें। और सुबह शाम इन्हें पढ़ना चाहिए। तो अब सूरह फलक में हमने चार चीजों से पनाह तलब की थी अल्लाह ताला की। वो चार चीजें याद है? फोर फोर थिंग्स कौन कौन सी थी, याद है किसी को? मिन शर्री मा खलक, जी शाबाश, बताइए। From evil, all और evil, और uh, darkness, so डार्कनेस। और डार्कनेस like में मैंने एक Maghrib चीज time और बताई थी or बेटा, गासिकिन के दो माने बताए थे। एक तो डार्कनेस था, और दूसरा द मून। mm, the moon, huh? और बताओ। मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाती, ये क्या था? नफ़्फ़ासाती क्या था? नफ़्फ़ासाती फिल उक़द, गिरों में फूंकने वालियां, दैट ब्लो जी। इन द नॉट्स, यानी Thoughts. मैजिशियंस, मैजिशियंस के शर से पना। और उसके अलावा हासिदिन इज़ा हसद, द वन हु जेलस, उसके शर से पना। यानी कि चार चीजों से हमने पना तलब की थी अल्लाह ताला की। और अब हम एक ऐसे शर से पना तलब करेंगे जो कि हमारे साथ हर वक्त होता है, हर वक्त, ये हर शख्स के साथ होता है। मतलब वो वाली चीज Enough. तो चलो ये है ना कि आपका, हाँ, नफ्स भी, शैतान भी, कि वो जो है कि आपको कभी, मतलब किसी को इनकाउंटर होगा कि किसी को नहीं होगा। आप किसी के, अगर हो सकता है कोई आपसे कभी जेलसी ना हो जिंदगी भर, हो सकता है कभी कोई आप पे जादू ना करे, हो सकता है आपको किसी भी ईवल का सामना ना हो, लेकिन ये भला ईवल तो आपको हमेशा ही रहेगा। ये हर बंदे के साथ होता है। और वो क्या है? दैट इज द अलवसवास, यानी शैतान। अभी हम पढ़ते हैं उसको। उल, यू से, आउजू, आई सीक रिफ्यूज, बी रब्बी, विद रब। और रब के हमने तीन माने क्या पढ़े में? शाबाश, बता दीजिए। Creator, owner or planner. हम्म,
क्रिएटर यानी रब जब भी लफ्ज आएगा तो आपको ये तीन माना पता होने चाहिए, क्रिएटर, ओनर एंड प्लानर। यानी द वन हु क्रिएट्स, अल्लाह ताला कौन है? जो क्रिएट करता है। रब कौन है? जो क्रिएट करेगा, क्रिएट करने के बाद वो ओन भी करेगा। ठीक है। अब मैं गंदा सैंडविच बनाऊं और बना के ना छुपा के रख दूं, और फिर मेरी मामा आके मुझसे पूछेंगे क्या बना, किसने बनाया है, किसने गंदगी मचाई है यहाँ पर, गंदा सा सैंडविच जला दिया मैंने उसको और छुपा दिया फिर जाके। तो मेरी मामा मुझे क्या कहेंगी, किसने बनाया? तो मैं कहूंगी मुझे तो नहीं पता, मैंने तो नहीं बनाया, मैं उसे ओन ही नहीं कर रही। सही है। अल्लाह ताला ऐसा नहीं है। अल्लाह अपने गुनहगार बंदे को, सिंफुल बंदे को भी ओन करता है। अल्लाह कहता है ये मेरा बंदा है। जब वो बंदा अल्लाह की तरफ रिपेंट करता है, अल्लाह से तौबा करता है, तो अल्लाह ताला उसे कहता है हाँ तू मेरा बंदा है, मैं तुझे माफ करूंगा, मेरा ही है, जैसा भी है तू मेरा है। वो ओन करता है। ठीक है। तो अल्लाह ताला क्रिएट करता है, अल्लाह ओन करता है, और फिर अल्लाह प्लान करता है। अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में लाकर इसमें यहाँ पैदा करके छोड़ नहीं दिया, बल्कि अल्लाह ताला हमारी हर चीज को प्लान कर रहा है। ठीक है। आपको पता है ना ये चीज, हर दिन आपका प्लान हो रहा है। आपको आपको आपके आइंदा आने वाले बहुत सारे सालों की प्लानिंग्स अभी से चल रही होती है। उसकी स्टेप बाय स्टेप चीजें अब से ही अभी से आपके सामने हो रही होती हैं, आपको पता नहीं चलता। आप एकदम से फिर उसके इसको इनकाउंटर करते हो और आप कहते हो हाँ इस चीज का सिरा वहां से मिलता है, हमको ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था। तो फिर हम फिर पुरानी बातें सोचते हैं और हम कहते हैं कि हाँ ये तो मुझे पता ही नहीं था, मैं तो उस टाइम पे इतनी डिप्रेस हो रही थी कि मेरा फला जगह पे एडमिशन नहीं हुआ, और मैं तो इतनी डिप्रेस हो गई थी इस बात से, और मैंने सोचा था शायद जिंदगी में मेरे लिए अब कोई अच्छी चीज रही नहीं है, और अब देखो मुझे क्या मिला है। और अब मुझे, अगर मैंने फला कोई और डिग्री कर ली है तो देखो ये मेरे लिए कितनी बेस्ट थी। ऐसा होता है ना हमारे साथ, कि हम जो चीज चाह रहे होते हैं कई बार हमको वो नहीं मिलती है, और हम फिर उस बात से बहुत परेशान होते हैं। लेकिन फिर हमको एक टाइम पर आकर पता चलता है हमें कि ये चीज हमारे लिए ही, यही चीज हमारे लिए बेस्ट थी। तो ये हमारी अल्लाह ताला की, हमारे लिए अल्लाह की क्या है, प्लानिंग। ठीक है। तो कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, यू से आऊज़ु, आई सीक रिफ्यूज बिरब्बी, विद रब, और रब, अन्नास, द पीपल और द मैनकाइंड, बेसिकली मैनकाइंड। इसमें आप द पीपल भी कह सकते हैं, ऑफ द पीपल, ये ऑफ आएगा यहाँ पर, ऑफ द पीपल यानी रब ऑफ द पीपल, विद रब ऑफ द पीपल, ये मीनिंग आपका ठीक रहेगा। इस तरह याद करेंगे। ठीक है। तो ये तो कोई मुश्किल नहीं है, आप आराम से इसको याद कर लोगे, क्योंकि आपने सूरत अल फलक याद किया है, तो ये वाली सूरत याद करना कोई मुश्किल नहीं होगा इंशाल्लाह। फिर आगे देखो, मलिकी, मलिकी मीन्स द किंग। ये एक ऐसा ही सेम वर्ड आपका सूरत अल फातिहा में भी आता है, याद है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। आगे आगे, मालिक यौमिद्दीन। हाँ जी, मालिक यौमिद्दीन, और वहां पर ये खड़े जबर के साथ आता है, विद स्ट्रेच्ड जबर। इसको क्या बोल, मालिकी, मीनिंग नहीं बदलता, दोनों का माना सेम है। मालिक मीन्स किंग। ठीक है, किंग, और एक और भी माना निकलता है ऐसे, मालिक से मीन्स ओनर भी है, मिल्कियत से, ओनर ऑफ मैनकाइंड, यानी रब ऑफ मैनकाइंड एंड ओनर ऑफ मैनकाइंड, या किंग ऑफ मैनकाइंड। ठीक है, दोनों माना बनता है इसका। इलाही, इलाह कौन होता है? जो वर्दी हो ऑफ वर्शिप, यानी जिसकी इबादत की जानी चाहिए, जो हक रखता है कि उसकी इबादत की जाए। दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है कि जिसको पूजा जाए या जिसकी इबादत की जाए? कोई ऐसी चीज नहीं। आप देखो ना कि कोई ऐसी चीज है जो रब का मुकाबला कर सकती है? दुनिया की कोई भी चीज, कोई इंसान, कोई भी मखलूक, ये क्या नाम है, सूरज, चांद, सितारे, कोई भी रब का मुकाबला कर ले? आपको लगता है ऐसा? नहीं। रब के बारे में हमने क्या पढ़ा कि द वन हु क्रिएट्स, द वन हु ओन्स, देन द वन हु प्लान्स। तो ये सारी चीजें तो कोई भी और नहीं कर सकता। आप देखो कि हम इस दुनिया में अगर कोई चीज बनाते हैं, फर्ज करो मैंने एक लैपटॉप बनाया, ठीक है, मैंने लैपटॉप बनाया, मैंने उसको नाम भी दे दिया, ठीक है, मैंने उसे नाम दे दिया, मैंने अपनी कोई कंपनी बनाई, मैंने कहा कि ये जो है ये ऑरेंज लैपटॉप है उसका नाम है ऑरेंज, एप्पल के अगेंस्ट ऑरेंज।
ठीक है, अब मैंने उसे नाम भी दे दिया, मैंने उसे बना भी दिया, लेकिन क्या मैं उसकी हर एक्टिविटी पे नजर रख सकती हूँ? क्या नहीं। मैं ये प्लान कर सकती हूँ, या मैं बता सकती हूँ कि 10 साल बाद ये लैपटॉप ऐसा ही चलता रहेगा? नहीं ना। नहीं। वो इलेक्ट्रोक्यूट नहीं। हो सकता है, उसको लोड शेडिंग की वजह से या किसी वजह से उसकी आईसी उड़ सकती है, प्रोसेसर उड़ सकता है, मदरबोर्ड उड़ सकता है, उसकी कीज खराब हो सकती हैं, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी खराब हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। मैं उसे ना प्लान कर सकती हूँ, मैं उसे बना सकती हूँ, अगर ओन भी कर लूंगी तो मैं उसे प्लान नहीं कर सकती। तो रब जो है वो ये तीनों क्वालिटी के साथ एग्जिस्ट करता है, और ये तीनों क्वालिटी अल्लाह के अलावा और किसी की है ही नहीं। चाहे कोई कुछ भी बातें कर ले, कितनी ही बड़ी बड़ी फिलोसफीज झाड़ दे, लेकिन इसके साथ वो क्या नहीं कर सकता, वो इंसाफ ही नहीं कर सकता इस बात पे कि इलाह जो है वो होगा जो इलाह होने की क्वालिटीज रखता हो। तो द वन हु इज वर्थी ऑफ वर्शिप, अन्नास, और किसका इलाह होगा? अन्नास, लोगों का। अब यहाँ ये नहीं कहा गया कि ईमान वालों का रब, या वो जो बिलीवर्स हैं उनका रब। अल्लाह ने कहा नास, अन्नास, द कॉमन पीपल, हर हर शख्स, चाहे वो मोमिन है, काफिर है, वो एथियस्ट है, वो हिंदू है, वो बुद्धिज्म पे बिलीव करता है, या कोई भी है, वो अन्नास है। बस वो लोग हैं, तो अल्लाह ताला इलाह है उन सबका। आप देखो, कभी आपने सुना हो कि हिंदू लोग भी जो है ना वो बहुत सारे गॉड्स को मानते हैं? आपने देखा होगा, अगर आपने शायद कभी वीडियोस में या कभी देखा हो, या आपने कभी सुना हो कि हिंदूज बहुत सारे गॉड्स को मानते हैं। एक एक गॉड उनका बंदर की शक्ल का है, एक उनका हाथी की शक्ल का है, और कुछ जो है वो इंसानों की शक्ल के हैं, जैसे उनकी जो उनके स्कल्पचर्स बने हुए होते हैं, जो भी उनकी मूर्तियां होती हैं। तो आप लोगों ने देखा है कभी? मैंने इजिप्ट का देखा था कि उसका वो हम्म। विंग्स पता नहीं। हाँ, बोलो बोलो, क्या क्या पता नहीं, समझ नहीं आई। मैंने इजिप्ट का देखा था। इजिप्ट में देखे हुए हैं? नहीं नहीं, असली में वो पिक्चर देखी थी। वो हाँ। इजिप्ट पता नहीं, किंग ऑफ द फेरो। नहीं, वो तो अलग है। मैं हिंदुओं की बात कर रही हूँ, जो हिंदूज हैं इंडिया में, जो ज्यादातर इंडिया में रहते हैं ना और हिंदू। एक वो काऊ की तरह बना होता है। हाँ, एक काव भी होता है। इनके बहुत सारे गॉड्स होते हैं। ये अपने बहुत सारे, ये हर 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 चीज को गॉड बना लेते हैं, जिससे वो एक दफा कभी भी एस्टोनिश हो जाए, अमेज्ड हो जाए, या डर जाए ना किसी चीज से, वो उसको गॉड समझ लेते हैं। इनके इनके इवन ये क्या नाम है, सांप भी, इनका जो स्नेक होता है ना, किसी किसी ने उसको भी खुदा बनाया हुआ है। ये सांप को दूध पिलाते हैं और पता नहीं क्या क्या, मतलब वो इसको भी गॉड समझते हैं। तो इनके इतने सारे खुदा हैं, उसके बावजूद भी ये एक एक बड़े खुदा के बारे में कहते हैं कि वो है जो सबको बनाने वाला है, और उसका एक एक स्पेसिफिक वो नाम भी लेते हैं, ईश्वर बोलते हैं वो। तो वो कहते हैं कि वो जो है वो सबका बनाने वाला है, और उसकी कोई मूर्ति नहीं है, उसकी कोई जो है वो मतलब उसकी कोई स्कल्पचर उन्होंने नहीं बना रखा। तो इसका मतलब ये है कि हर शख्स जो इस दुनिया में आया है उसकी एक स्टिंक्ट है। एक एक होता है ना, बिल्ट इन चिप लगी होती है आपकी डिवाइसेस में। एक चीज होती है जैसे आपके लैपटॉप और आपके मोबाइल में एक बिल्ट इन कुछ सेटिंग्स होती हैं। जैसे माउस, सॉरी माउस कह रही हूँ, माइक लगा हुआ होता है, स्पीकर लगा हुआ होता है, कैमरा लगा हुआ होता है, इसके अंदर है, मैन्युफैक्चरिंग में ऐसा है। ऐसे ही इंसान की जो मैन्युफैक्चरिंग है ना, उसमें बिल्ट इन ये चीज इंस्टिंक्ट रखी हुई है अल्लाह ताला ने, कि उसको अल्लाह ताला को बड़ा मानना है, अपने से ऊपर मानना है, और वो उसे सजदा करेगा एक टाइम। मतलब उसके अंदर ये एक चीज रखी हुई है अल्लाह ताला ने। अब दुनिया में आने के बाद वो अपने पेरेंट्स को फॉलो करते हुए वो किसी भी रिलीजन पे चला जाए, लेकिन उसकी इंस्टिंक्ट उसे बताती है कि कोई है जो इस पूरी वर्ल्ड को, इस पूरी यूनिवर्स को रेगुलेट कर रहा है, सूरज चांद चला रहा है, ये सारी चीजें जो पेड़ पौधे दुनिया में आ रहे हैं, बारिश बरस रही है, कोई है जो कर रहा है। आप कभी कब, मैंने एक एक मैं वो देखती हूँ, कुछ क्लासेस हैं, वो एक हिंदू आदमी है, और वो ना साइंस के ऊपर बहुत अच्छी रिसर्च पर बात करता है अक्सर बंदा। तो अक्सर वो ना आपको पता है कि साइंस रिलेट करती है बहुत ज्यादा नेचर के साथ, और नेचर आपको अल्लाह तक लेके जाती है।
बिकॉज आपका जो रिलीजन है, आपका हमारा जो इस्लाम है, दीन, हमारा जो दीन है इस्लाम, वे ऑफ लिविंग, वो नेचुरल है, हमारी इंस्टिंक्ट पे बेस्ड है। मतलब अल्लाह ताला ने हमारे अंदर ये सब चीजें ऐसे बिल्ट इन रखी हुई हैं कि जैसे ही हम इन चीजों को देखेंगे तो हम फौरन इसको समझ जाएंगे। तो ऐसे ही, तो वो अक्सर बंदा कह रहा होता है कि परिंदों को किसने सिखाया, वो बोलता है ऐसे ना, वो हिंदू है, वो बोलता है मतलब बीच बीच में बोल भी रहा होता है, अपने अपने भगवान के नाम ले रहा होता है सब कुछ, लेकिन वो बोलता है कि परिंदों को किसने सिखाया कि वो दरमियान में हवा में रुक जाता है, और परिंदों को किसने सिखाया कि वो पूरी हर जगह घूमता है, यानी कि जब वो उड़ता है और अपना दाना ढूंढ रहा होता है, अपना खाना पीना, तो वो पता नहीं कहाँ चला जाता है। और फिर उसके अंदर कौन सी जीपीएस सिस्टम रखी है कि वो पूरे जगह पे घूम घूम कर वापस आके अपने पर्टिकुलर ट्री के ऊपर जो उसका अपना एक नेस्ट बना हुआ है वो उसमें वापस आ जाता है। तो वाकई आप देखें कि कितनी हैरानी की बात है ना कि हम ये सोचें कि इतने सारे दरख्त एक ही जैसे लगते हैं, और ऊपर से देखें तो सभी एक जैसे लगे। अगर कोई शख्स पैराशूट से ऊपर नीचे से ग्लाइड करके नीचे आ रहा हो तो उसको तो सभी जगह एक जैसी लग रही होगी ना। वो किस तरह से एक बर्ड जो है वो पूरी जगह घूमती है, और हर जगह घूमते फिरते फिर वापस वो अपने नेस्ट पे आ जाती है, और हर रोज आती है, हर रोज वो घूम फिर के आ जाती है, उसको कैसे पता चलता है कि यहाँ पर आना है वापस। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी कुछ भी बिलीव करता हो, एट द एंड वो जाके कनेक्ट करता है अल्लाह ताला से। ये इंसान की क्या है, उसके अंदर की इंस्टिंक्ट है, उसके अंदर की क्या है, उसके अंदर की आवाज है, उसको वहां अल्लाह ताला से जोड़ देती है। बस एक इंसान को सही से अपनी आंखें खोलने की जरूरत है। अगर वो वाकईतन इस चीज पे बिलीव करना शुरू कर दे तो अल्लाह ताला उसके लिए दीन की राहें खोल देता है, दीन उसके लिए आसान कर देता है। समझ आ रही है ना बात? तो अब आगे देखें। तो अल्लाह ताला हमने अच्छा मुझे एक और बात बताएं, मुझे याद है आपको मैंने बताया था कि आउजू के दो प्रेपोजिशन होते हैं, कौन कौन से? आउजू इज अ वर्ब, और इस वर्ब के साथ दो प्रेपोजिशंस कनेक्टेड होते हैं हमेशा। मैंने बताया था, याद है आपको? आउजू बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम में भी। जी। बा और मिन। जी। एक तो बा होता है, बाजेर बी, और दूसरा होता है मिन। ये हमेशा लगा हुआ होगा। आउजू का फेल वर्ड जब भी कुरान मजीद में कहीं पे भी आएगा ना, तो आगे आपको एक एक लफ्ज बा नजर आएगा जो किसी और नाउन के साथ लगा हुआ होगा, और एक वर्ड लिखा हुआ होगा मिन। मिन, अभी देखेंगे हम नीचे कहाँ है, जो कि उस चीज के साथ लगा हुआ होगा जिससे हमको हार्म है, जिससे हमको प्रॉब्लम हो रही है। यानी कि जब हमको आउजू बोलना है ना, यानी कि जैसे मैं बोलूं कि मुझे कुछ पीना है, मुझे कुछ पीना है, तो वो मुझसे कोई पूछेगा ना क्या पीना है, तो मुझे ये उस पीने वाली चीज का नाम बताना पड़ेगा। पानी पीना है, कोल्ड ड्रिंक पीनी है, या दूध पीना है, मुझे ये बताना पड़ेगा। इसी तरह जब मैं आऊजू बोलूंगी तो आऊजू बोलते हुए मुझे दो चीजें बतानी होंगी कि मुझे किस चीज से प्रॉब्लम है कि जिसकी वजह से मुझे पना चाहिए। आऊजू का माना रिफ्यूज होता है ना, तो आऊजू का माना है कि मुझे किस चीज से प्रॉब्लम है कि जिस चीज की वजह से मुझे रिफ्यूज चाहिए, और मुझे किसकी रिफ्यूज चाहिए वो भी मुझे बताना पड़ेगा। तो आउजू के साथ जब बी लगेगा तो बी के साथ जो जो नाउन लगेगा वो बता रहा होगा कि जिसकी मुझे रेफ्यूज चाहिए। मुझे किसकी रेफ्यूज चाहिए? रब की। ठीक है, हमने पीछे भी पढ़ा था, कुल आउजू बी रब्बिल फलक, वहां पे भी बी रब्बी के साथ लगा हुआ था, और यहाँ पर बी रब्बिन नास यहाँ लगा हुआ है। अब देखो मलिकी के साथ कोई ना मिन लगा है ना बी लगा है, इलाही के साथ मिन और बी कुछ भी नहीं लगा हुआ, और फिर मिन लगा हुआ है ये रहा। तो इसका मतलब है कि ये जो बी है ना, ये यहाँ तक एक्ट कर रहा है, यानी इस बी का अफेक्ट यहाँ पर भी पड़ रहा है और यहाँ पर भी पड़ रहा है। यानी लिखने की जरूरत नहीं है, माना बन रहा है ऐसे कि कुल आउज़ु बिरब्बिन नास बी मलिकिन नास बी इलाहिन नास। समझ आई? लेकिन क्योंकि रब्बी, ये मलिकिन नास भी कौन है? रब है। इलाहिन नास भी कौन है? वो भी रब है, रबी है ना वो। तो ये रब की आगे जो भी बातें आ रही है तो उसके साथ भी लगाना जरूरी नहीं है। ये कह देना काफी है कि मलिक नास, जो इलाह है, जो गॉड है, जो किंग है, जो रब है, ये कह देना काफी है। बात समझ आ रही बच्चों? ये बात सबको समझ जी आ आ रही? रही है। जी अ, समझ आ रही क्या ये नाम आ है, रही है। जवेरिया को समझ आई है? हाँ हाँ, मुझे समझ आई है। ठीक है। तो अब जो आगे आ रहा है, अब देखो मिन अब आया। अब हमें किस
चीज से हार्म है इस सूरत के हवाले, इस सूरत के अकॉर्डिंगली, तो मिन शर्री, फ्रॉम द इवल, मिन मीन्स फ्रॉम, और शर्री मीन्स इवल, इवल ऑफ व्हाट, अलवसवास। अलवसवास को देखकर आपको इसका रूट वर्ड क्या लग रहा है कि क्या होगा? ऑल द वॉवल्स आप इसमें से हटा दो तो क्या बचेगा? हम्म, आप इसमें से वॉवल्स हटा दो तो बचेगा क्या, बताओ? कोशिश तो करो बच्चों। देखो अल तो हटा देंगे ना, अल तो आपको पता है कि अल मीन्स द, ठीक है, जब आप प्रॉपर, Wow, seen wow. हाँ, वाउ सीन, और Wow. फिर वाउ सीन, ये सीन Okay. वॉवल तो नहीं है ना, 2 दफा सीन आ रहा है, ये 4 लेटर्ड रूट वर्ड है। ये एक्सेप्शंस हैं कुरान मजीद में, कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं जिनके रूट लेटर्स 4 लेटर्ड हैं। नॉर्मली कितने लेटर्ड के होते हैं रूट वर्ड्स? नॉर्मली कितने लेटर्स के होते हैं? वो फ्रूट वर्ड कितने लेटर का होता है? 3 letters. यस, 3 लेटर्स का होता है। तो ये वाला एक एक्सेप्शन है, मतलब कई और से और भी एक्सेप्शन से कम होते हैं ये, तो ये 4 लेटर्ड वाला है। तो वसवास, वसवसा, इसी से लफ्ज निकलता है वसवसा। कभी सुना है आपने ये लफ्ज वसवसा? वसवसा जी लफ्ज सुने हैं। है ना। वसवसा मीन्स क्या जी होता है? क्या होता है वसवसा? शैतान्स whispers. नहीं, इसका माना होता है ख्याल। ख्याल सुना? ख्याल पता है क्या होता है? हाँ, क्या किसी के टेक केयर करो। नहीं नहीं नहीं, आप कौन सा ख्याल? वो, हाँ, वो भी ख्याल होता है कि मैं कि बड़े बहन का ख्याल रखो, लेकिन ये वाला वो ख्याल है कि जैसे ना, Just awareness. हाँ, थॉट, Awareness. नहीं नहीं, ये एक होता है जैसे आपके दिल में थॉट आता है ना, आपके दिल में एकदम कोई थॉट आ जाता है, आपके दिल में एकदम, हम कहते हैं, हम इसको उर्दू में कहते हैं ख्याल आए। Conscious होता है। कॉन्शियस, हाँ कह सकते हैं, कॉन्शियस थॉट भी कह सकते हैं। जैसे आप देखो कि जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो एकदम मुझे याद आया, या मुझे ख्याल आया कि मैं जो है वो चूल्हे पे कुछ भूल गई हूँ, या एकदम मुझे ख्याल आया कि फलां शख्स ने मुझसे कहा था कि उसने भी क्लास लेनी है, तो मैं उसको, ये तो एकदम दिल के अंदर एक बात आती है ना, इसको हम कहते हैं उर्दू में ख्याल आना। ठीक है, तो एकदम ठीक से है। हाँ ठीक है। तो ऐसे दिल में आपके ना, कभी कभी बैठे बैठे एकदम दिल में आता है, आप नमाज पढ़ने खड़े होते हैं, एकदम दिल में आपको कोई वैसी बात याद आती है जो आप बहुत दिन से भूले हुए होते हैं। ऐसे ही आप बैठे बैठे आपको कोई भी बात ख्याल आ जाता है, आपको किसी अपने पुरानी किसी दोस्त का ख्याल आता है कि फलां ने मेरे साथ कभी जो है वो मुझसे बुरी तरह से बात किया था, या अच्छी तरह से बात किया था, या किसी का भी कोई, किसी का आना। तो वसवसा ये कब बनता है? जब ये थॉट थोड़ा सा आपको, मतलब मैनिपुलेट कर रहा होता है। ठीक है, नॉर्मली देखो हर हर ख्याल आपको मैनिपुलेट नहीं करता। ठीक है, हर ख्याल आपको मैनिपुलेट नहीं करता है। ये मैनिपुलेट होता है कि मैन्युपुलेट होता है? मेरा ख्याल है मैनिपुलेट ही होता है। अच्छा, Manipulate. सही लिखा है मैंने? सही लिखा है? स्पेलिंग सही लिखी है? जी आपने सही लिखी है। ठीक है। तो पता है क्या होता है, जब आप इतने एज, अब आपकी एज बढ़ती है ना, जैसे अब मेरी एज बढ़ रही है, तो कई बार ना हम स्पेलिंग्स हमारी बहुत वीक हो जाती है। आपको 10 दफा बता होती है कोई चीज, आप ना एकदम से कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये स्पेलिंग ठीक है या नहीं है। ये विद एज आपको ये गिफ्ट मिलते हैं। अच्छा जी। तो मैनिपुलेट जो है वो, हर ख्याल आपको मैनिपुलेट नहीं करता, लेकिन कुछ ख्याल आपको मैनिपुलेट करते हैं, और वो होते हैं वसवसे। जैसे फर्ज करें कि मेरी अनाया से लड़ाई हो गई। ठीक है, मेरी अनाया से लड़ाई हुई, और जो है मैंने उस वक्त जो भी कहा, अच्छा बेटा, मैंने जो है उसको उस वक्त तो कुछ नहीं बोला, और अनाया मुझे कुछ बोल के चली गई। अब मैं अकेले में बैठी हुई थी, तो मुझे अचानक अनाया का ख्याल आया कि देखो अनाया ने मुझसे जो है ना ये कहा था, फला कोई बात कही थी। फिर मुझे याद आएगा कि उसने मुझे ऐसे कहा था, तो मैं भी तो उसे कुछ कह सकती थी ना, मैं क्यों चुप हो गई? मुझे कहना चाहिए था। और फिर मुझे आइडियाज आएंगे बहुत सारे, और कि ये कह देती, मैं वो कह देती, और ऐसे वैसे अनाया होती कौन है मुझे ये कहने वाली? आखिर उसने मुझसे, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये कहने? ये जो सारे कनेक्शंस बन रहे होते हैं ना, ये देखो ये आपको मैनिपुलेट करते हैं।
आप मेरी और अनाया की जब लड़ाई हुई तो उसी वक्त तो मुझे कुछ भी कहना चाहिए था, और नहीं कहा तो बात वही खत्म हो गई, लड़ाई ओवर हो गई, वो मेरे सामने से हट गई, मैं हट गई, खत्म हो गई, बात खत्म हो जाती है ना ऐसे। लेकिन जो बाद में जो ये ख्यालात आते हैं, वो क्या होते हैं, वो आते हैं मैनिपुलेट करने के लिए, और ये होता है वसवसा। ये आपको करता है परेशान, और ये आपकी कैरेक्टर के साथ, आपकी आपकी जो भी आपकी वो होती है, अच्छाई होती है, या आप जिस तरह के भी होते हैं, उसको उससे आपको खेलता है, आपको चेंज करता है कि, और इस तरह इंसान को बहुत ज्यादा, अब मुझे ज्यादा फिर दोबारा जैसे अनाया पे गुस्सा आना शुरू हो जाएगा, है ना, और फिर किसी दिन मुझे अनाया मिल जाएगी, और ये सारे ख्याल मेरे दिल में होंगे, तो मैं उस दिन अनाया को खूब सुना दूंगी, फिर अनाया रोते हुए जाएगी घर। सो सॉरी अनाया, वैसे ही मैंने ऐसे आपको एज एग्जाम्पल यूज किया। अच्छा, तो आप देखो कि तो ये होता है मैनिपुलेशन, और ये आपके साथ हमेशा होता है। ये शैतान का बहुत बड़ा वार होता है जो आपके साथ, वो मतलब ये एक वो ऐसी चीज होती है जो ये हर बंदे के साथ होता है। क्यों? उसकी वजह ये है कि हर इंसान के साथ एक शैतान साथ ही साथ रहता है, हर बंदे का एक पर्टिकुलर हाँ शैतान है। पता है आपको ये बात? हाँ, मुझे पता है। मेरी मामा सुनी थी, पता नहीं डॉक्टर सराज साहब की। हम्म। वो बोला था क्या, अब सबके पास वो एक शैतान होता है। सबके पास एक शैतान होता है, हर बंदे का अपना एक पर्टिकुलर शैतान होता है, हमारे साथ पैदा होता है। और जब हम पैदा होते हैं, इंसान पैदा होते हैं, तो बच्चे रोते हैं ना, वाह वाह करके, वो क्यों रोते हैं? तो उनके बारे में हदीस आती है कि शैतान, जो दूसरा शैतान उनके साथ पैदा हुआ होता है ना, वो उनको चुट्टी काटता है, वो जोर से ना पिंच करता है, तो उस वजह से बच्चा रोता है। तो वो पैदा होते ही शैतान जो है ना, तंग करना शुरू कर देता है। तो ये जो चीज है ना, अब इससे हमें, अब आप इससे डरे हैं, एक तरफ तो इंसान डर जाए कि आई मेरे साथ जिन लगा हुआ है और शैतान है, अब मैं कहाँ जाऊं? तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, अल्लाह ताला ने आपको ये सूरत दे दी कि आप इसको पढ़ा करें। और अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, हमको याद है तो आप इसको रात और सुबह में उठे तो पढ़ें, और रात में आप सोते हुए पढ़ें। और इससे आपको इन तमाम मतलब ये सारे, इससे आपको क्या मिलेगा, आपको अल्लाह ताला की प्रोटेक्शन मिल जाएगी। तो मिन शर्रिल वसवासी मिन फ्रॉम शर्री इवल अल वसवास द विस्परर, दैट इज वन हु विस्पर्स। अब आप जो भी चाहे इसमें मीनिंग याद कर लो, ऊपर वाला के नीचे वाला। तो अल खन्नास का मीनिंग क्या है? द वन हु सी स्नीक्स इन एंड आउट, कम्स एंड रिट्रीट। द वन हु, अब इसमें से कोई एक याद कर ले। द वन हु स्नीक्स इन एंड आउट, इसका क्या माना हुआ? आता है और जाता है, स्नीक्स इन एंड आउट, छुप जाता है फिर वापस आ जाता, निकल 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 आता है। यानी कि ये कंटिन्यूअस आपके पीछे नहीं होता। ये क्या करता है, ये टाइम देता है, मौका देता है, एक वसवसा डालेगा और फिर पीछे हट जाएगा। अगर तो इंसान उसको आगे कैच करता है, उस वसवसे के आगे 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 सोचता चला जाता है, तो इसका काम आसान हो जाता है, फिर ये और मजीद उकसाता है, और मजीद और मजीद। अब जैसे कोई शख्स क्रिमिनल माइंडेड है, तो उसको आइडियाज देगा, और वो आइडियाज पे वो परसू कर लेगा, उसको मजीद आइडियाज देगा। समझ आ रही है ना? तो इस तरह वो मुस्तकिल आपके साथ कुछ ना कुछ आगे 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 चलता जाता है। फिर आगे क्या है? अल्लदी हु युवस्विसु विस्पर्स। अब यहाँ पे ये युवस्विसु एज अ वर्ब आ रहा है, यहाँ पर ये क्या था, ये एज अ ना। नाउन आया है। यस, नाउन आया है। वसवास, रूट वर्ड सेम है दोनों का, लेकिन यहाँ पर ये इस्मुल फाइल बना है। याद है ना, मैंने आपको बताया था इस्मुल फाइल क्या होते हैं, यानी कि जो हम्म, एक एक डाई पे बने हुए होते हैं, ये नाउन होते हैं। और इसी का जो वर्ब है वो है यूएस विसु, दैट इज विस्पर्स। ओके। मीनिंग विस्पर है, देखो वसवास है, द वन हु विस्पर्स, यानी वो बंदा, वो शख्स जो कि आपके विस्पर कर रहा है, द पर्सन, अब वो चाहे वो जिन हो या इंसान हो। और विस्विसु क्या है? दिस इज द एक्ट, दिस इज द वर्ब, विस्पर्स। फी इन, फी मीन्स इन। सुदूर, सुदूर इज अ प्लूरल ऑफ व्हाट? सदर, सदर का प्लूरल है। सदर मीन्स व्हाट? आपको पता है सदर प्लेस। क्या होता है? बोलो बोलो। नहीं। हाँ बोला, प्लेस बोला, क्या बोला आपने? दोबारा बोलो। हाँ, सबर और सदर। सदर, सदर, हाँ। सदर, सदर जो होता है, इट इज द मेन, मेन पार्ट। सदर
सदर इज द मेन पार्ट ऑफ एनी प्लेस। अब अगर आप बॉडी की बात करो तो आपकी बॉडी का मेन पार्ट कौन सा है? आपका चेस्ट। heart, chest और ये चीज। हाँ, पूरा रिब केज, पूरा चेस्ट, जो भी थॉरेक्स की जो एब्डोमिनल से ऊपर जो भी आपकी थॉरेक्स कैविटी है ना, वो पूरा मेन पार्ट है। क्यों? क्योंकि इट कंटेन्स द वाइटल ऑर्गन्स। सारे वाइटल ऑर्गन्स, आपका हार्ट, आपके लंग्स, आपके लिवर, आपके किडनीज, किडनीज थोड़े नीचे होते हैं वैसे, लेकिन ये सारे वाइटल ऑर्गन्स जो होते हैं आपके रिब केज के ऊपर अंदर ही होते हैं। ये आपका मेन पार्ट है। इस सीने के अंदर और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है? लंग्स, हार्ट, लिवर। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है आपका? heart, हार्ट। तो Heart. सदर मीन्स द मेन पार्ट, और उसमें भी अगर आप मेन पे चले जाएं तो हार्ट। तो सुदूर मीन्स हार्ट। अब इसीलिए यहाँ पे ब्रेस्ट और चेस्ट दोनों ही लिखा हुआ है, मगर इससे मुराद हार्ट्स भी होगा। ठीक है, इन हार्ट्स ऑफ द मैनकाइंड। ठीक है, सदर। मिनल जिन्नति वन्नास। अब ये जो वसवास है ना, ये जिन्नों में से भी हो सकता है, फ्रॉम द जिन, अनसीन बीइंग्स जो है हमारे, एंड फ्रॉम द नास, फ्रॉम द मैनकाइंड एज वेल। अब आप देखो कि जिनों का तो आपको समझ आ गया कि शैतान है, ठीक है, वो वसवसा डालता है, लेकिन क्या लोग भी वसवसे डालते हैं? इंसान भी एक हाँ दूसरे पे वसवसे डालते हैं? बताओ अब डाल सकते हैं। कैसे, बताओ। वो किसी और को बोलो कि क्या ये गॉड है, आप हमको, आप हमको हाँ, बिलीव करो, हमको नहीं करना। माशाल्लाह माशाल्लाह, बारक अल्लाह फीक। जवेरिया आप 10 इयर्स के हो? क्या? आपकी एज क्या है बेटा? 10 साल की हूँ। 10 इयर्स की हैं आप, माशाल्लाह, बारक अल्लाह फीक। तो बिल्कुल ऐसा ही है कि कोई इंसान आपको, जैसे आपकी कोई फ्रेंड है, आपके दिल में वसवसा डाल दे कि वो देखो, वो तुम्हें पता है वो जो फलां जो शख्स है ना, वो जो फलां कोई और लड़की है, वो तुमसे जेलस होती है, या बता दें कि वो जो फलां लड़की है ना, वो देखो तुमसे ज्यादा प्रिटी है, या कुछ भी ऐसी बात जिसकी वजह से आपके दिल में उसके खिलाफ कोई बात आ जाए, आपके अगेंस्ट हो जाओ आप उसके, तो ये क्या है? ये वसवसा है जो आपको मैनिपुलेट करता है। आपको आपको इंसान मैनिपुलेट करते हैं, बिल्कुल करते हैं। इसी तरह जिन्नात भी आपको मैनिपुलेट करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि वॉशरूम्स में बहुत ज्यादा टाइम नहीं गुजारना चाहिए। आप में से कुछ लोग होते हैं, मतलब कुछ लोगों के घरों में ऐसा होता है, बड़े बड़े मिरर्स वॉशरूम्स में लगे होते हैं, तो अक्सर बच्चियां ज्यादातर मेकअप भी वहीं कर रही होती हैं, हेयर स्टाइलिंग भी वहीं हो रही होती है, और मतलब ज्यादा से ज्यादा टाइम ना वॉशरूम के अंदर गुजार रही होती है। आपको पता है कि हम्म। वॉशरूम जो है इज द प्लेस वेयर दे ऑल द शयातीन लिव्स। उनको सबसे ज्यादा गंदी जगहें वही पसंद होती है। हमारे घर की सबसे गंदी जगह कौन सी है, चाहे वो कितनी साफ क्यों ना हो? वॉशरूम। आप वॉशरूम में कभी खाना खाओगे? चाहे वो कितना ही साफ क्यों ना हो, नहीं खाओगे ना। आप कुछ भी खाते नहीं हो खाएंगे। वॉशरूम नहीं जाएंगे, क्योंकि वो गंदी जगह है, चाहे वो कितनी साफ क्यों ना हो। तो इसका मतलब ये है कि वो फिल्थी फिल्थी प्लेस है, और उस फिल्थी प्लेसेस को पसंद करते हैं शयातीन। देखो, जिन्नों में भी ना दो किस्म के होते हैं, मतलब अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। कुछ अच्छे होते हैं जो कि आपको कोई हार्म नहीं देते, वो आपसे दूर रहते हैं, वो अपने अपनी जगहों पे कन्फाइंड रहते हैं, उनको इंसानों से कोई मतलब नहीं होता। और जो लोग शयातीन होते हैं, जो के बुरे जिन होते हैं, वो तो इबलीस, आपको पता है ना, जो मैंने स्टोरी सुनाई थी आप लोगों को, आदम अलैहिस्सलाम के अच्छे साथ जिसने सजदा नहीं किया था, उसका नाम क्या था? इबलीस। उसका एक्चुअल नेम याद है आपको? इब- Oh, I know his, I know. हाँ हाँ, बोलो, मुझे आवाज इब्राहिम। ही नहीं आई क्या? Azazel. हाँ, बारकल्लाहु फीक अनाया, बिल्कुल। अजाजील, अजाजील जो था उसका जो आर्मी है ना, यानी कि जो लोग उसको फॉलो करते हैं, जो गंदे जिनों में उसको फॉलो करने वाले हैं, वो सारे क्या हैं? शयातीन। ठीक है, शैतान की जमा है, कि प्लूरल है शयातीन। तो ये जो सारे शयातीन होते हैं, ये एक तो हमारे साथ साथ लगे हुए होते हैं, वो वाला, और साथ में ये कि इनका इनके ग्रुप्स होते हैं जो कि हमारे वॉशरूम्स में भी रहते हैं। तो हमें वॉशरूम्स में ज्यादा टाइम नहीं गुजारना चाहिए, और वॉशरूम जाने से पहले हमको दुआ भी पढ़नी चाहिए। किसी को याद है आप लोगों में से वॉशरूम जाने की दुआ? आ اللهم إني أعوذ بك من الخبث बारिश। والخبائث. अच्छा, अब इसमें जो फेल आया है, इसमें जो वर्ब आया है, वो याद है ना? समझ आया? अल्लाहुम्मा इन्नी, औज़ु बिका मिनल खुब्सी वल खबाइस। आउज़ु बिका, आउज़ु आया,
हाँ आउज़ू में देखो टू फेल आए, दो दो वर्ड्स आए, वो आउज़ जो मैंने कहे अभी, कि कौन से दो वर्ड्स आउज़ू के साथ जरूर होंगे। हाँ, तो बा देखो किधर लगा हुआ है, का के साथ। मिनल खुबूसी, खुबूसी कौन होता है? और उबूसी वल खबाइस कौन होता है? मैं बताती हूँ। देखो, इसमें का मीनिंग्स है यू। अब यहाँ हम यू किसको कह रहे हैं? हम कह रहे हैं अल्लाहुम्मा, क्योंकि अल्लाह का नाम लिया ना हम यहाँ पे। हम कह रहे हैं ए अल्लाह, अल्लाहुम्मा, कोई अननोन सा नंबर, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, आऊज़ु बिका, आई सीक योर रिफ्यूज। सही है। तो अब किसकी रिफ्यूज चाहिए हमें? अल्लाह की। हम अल्लाह से बात कर रहे हैं, अल्लाह से कह रहे हैं अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, आई सीक योर रिफ्यूज। और कहाँ से? अब मुझे किस चीज से प्रॉब्लम है? मिनल खुबूसी, खुबूस से और खबाइस से। ये दोनों प्लूरल्स हैं किसके? खबीसुन। ओहो, ये तो नजर ही नहीं आएगा, एक मिनट, क्योंकि और कलर है ये। खबीसुन नजर आ रहा है? हाँ हाँ, खबीसुन, दैट इज द मेल जिन्स, मेल जिन्स। और खबीसतुन, दैट इज द फीमेल जिन्स। अब मेल और फीमेल भी तो होते हैं इसमें। तो इनकी जो मेरे सारे प्लूरल, सेम ही होते आपके लिए सेम है, आपको नजर नहीं आते, बट है तो ना, उनके उनके जेंडर्स होते हैं। तो खबीसुन की जमा खुबुस, और खबीसतुन की जमा की प्लूरल जो है वो क्या है? खबाइस। समझ आई? तो मेन आ गया यहाँ पर भी, मेन और बा। तो यहीं तक रखेंगे आज की क्लास। हम कोशिश करेंगे कि हम जरूर वॉशरूम जाते हुए दुआएं पढ़ के जाएं, और वॉशरूम में बहुत ज्यादा अननेसेसरी टाइम नहीं आपने लगाना, ठीक है? और अक्सर लोगों की आदत होती है वॉशरूम में जाके रोने की, कि कभी प्रेस हो रहे हैं। अक्सर लड़कियां बहुत करती हैं कि ज्यादा हो गया तो अब घर वालों से छुपना है, कहीं पे जाना है तो वॉशरूम में घुस के रो रही। तो ऐसा नहीं करना। बिकॉज आपको पता है कि जब आप इमोशनल होते हैं, आप रो रहे होते हैं, आप डिप्रेस होते हैं, उस वक्त आप इमोशनली क्या होते हो? वीक होते हो। और उस वक्त इतने वल्नरेबल होते हो कि उस वक्त तो आपको ये विस्पर कर करके कैसे मैनिपुलेट कर सकता है। आप, बहुत से लोग, बहुत से बच्चे सुसाइडल हो जाते हैं इतना ज्यादा अगर वो बाथरूम में गुजारते हैं ना वक्त। तो इतना ज्यादा डिप्रेस कर देते हैं बच्चों को कि वो बाकायदा सोचने लगते हैं कि मेरे से कोई, मुझसे तो कोई मोहब्बत ही नहीं करता, मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, और मुझे नहीं रहना चाहिए। और वो सुसाइडल से हो जाते हैं। इतना मैनिपुलेट कर सकता है शैतान इंसान को। तो इसलिए बहुत ख्याल रखना है अपना। और अल्लाह ताला ने हमें बहुत ही बड़ा मुकाम दिया है। और ये जो है हमसे क्या करता है? हमसे हसद करता है। हमने पढ़ा था ना, इदा हस मिन शर्रि हासिदिन इदा हसद। तो शैतान तो हमसे हसद करता है, उसका हमने ख्याल रखना है, ठीक है? यहीं तक रखेंगे आज की क्लास को। इंशाल्लाह फिर हम कल मिलते हैं सेम टाइम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाफिज। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।